मध्य पूर्व में ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी गूंज वाशिंगटन से तेहरान और बैरून से तेल अवीव तक सुनाई देगी। और इस तूफान के बीच एक नाव सबसे ऊपर हिजबुल्लाह, और उसके सामने उतर चुका है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गाजा, सीरिया, मध्य पूर्व हमेशा से युद्ध और राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन इस बार खेल कहीं बड़ा है। इस बार निशाने पर है हिजबुल्लाह, ईरान समर्थित सबसे शक्तिशाली सशस्त्र संगठन, जिसने दशकों से लेबनान और इजराइल के बीच तनाव को हवा दी हुई है। और अब खबर ऐसी आई है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने लेबनान को $90 मिलियन के सैन्य वाहनों और उपकरणों की भारी भरकम सप्लाई को मंजूरी दे दी है। जैसे अमेरिका साफ कह रहा हो कि अब हम मैदान में हैं और हिजबुल्लाह का खेल खत्म करने का समय आ चुका है। ये मंजूरी सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं, ये है अमेरिका की नई रणनीति, नई चाल और हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा दबाव। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका की ये चाल इतनी बड़ी क्यों है? क्यों इसे कहा जा रहा है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने वाला प्लान? क्योंकि लेबनान की आधिकारिक सेना यानी LAF, लेबनीज आर्म फोर्सेस को इतना बड़ा पैकेज देना इतिहास में पहली बार हिजबुल्लाह पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। अमेरिका पहले ही 2 बड़े पैकेज दे चुका है, $14.2 मिलियन, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से $240 मिलियन, LAF और ISF को और तीसरी बार सबसे शक्तिशाली पैकेज, जिसके बाद LAF की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। सवाल उठता है कि लेबनान को क्या मिल रहा है और ये हिजबुल्लाह के लिए क्यों खतरनाक है? पेंटागन ने लेबनान को वो हथियार दिए हैं जो तेज रफ्तार, भारी वजन और कठिन इलाकों में फुल मोबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। M1085A2 MTVS 5 टन मॉन्स्टर ट्रक्स, M1078A2 MTVS 2.5 टन के टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। साथ में मिलेगा स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर किट, टेक्निकल ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट और अमेरिका की डायरेक्ट लॉजिस्टिक बैकअप। यानी साफ शब्दों में लेबनानी सेना पहले से कई गुना तेज, मजबूत और ऑपरेशन रेडी होगी। और अमेरिकी अधिकारी ये बात खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन दुनिया समझ रही है। LAF को मजबूत करना यानी हिजबुल्लाह की ताकत को कम करना। असल सवाल यह है कि अमेरिका लेबनान को इतने हथियार क्यों दे रहा है? पेंटागन ने बयान दिया है कि ये हमारी विदेश नीति और नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। लेबनान हमारी स्थिरता रणनीति का महत्वपूर्ण पार्टनर है, लेकिन इसके पीछे की असल कहानी कुछ और है। असल वजह हिजबुल्लाह को संतुलित करना है, क्योंकि लेबनानी सेना और हिजबुल्लाह दोनों एक ही देश में मौजूद हैं, दोनों हथियारबंद हैं। पर फर्क ये है कि लेबनान की आधिकारिक सेना अमेरिका समर्थित और हिजबुल्लाह ईरान समर्थित। यानी ये सिर्फ लेबनान की लड़ाई नहीं, ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा प्रॉक्सी बैटल है। इजराइल और लेबनान के बीच हुए नए युद्ध विराम समझौते के तहत हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त करने की बात कही जा रही है। और ये समझौता किसने कराया? अमेरिका ने। यानी अमेरिका मध्यस्थ, LAF निष्पादक यानी कि नियम या आदेश की सख्ती से लागू कराने वाला, हिजबुल्लाह लक्ष्य। बहुत से जानकारों का कहना है कि यह साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्लाह को सीमित करो, उसकी ताकत कम करो और लेबनान को दोबारा अमेरिकी प्रभाव में लाओ। राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान को लगातार मदद देकर एक चीज स्पष्ट कर दी है कि अमेरिका हिजबुल्लाह को काउंटर करने का प्लान बहुत पहले से बना चुका था। पहले छोटा पैकेज, फिर बड़ा पैकेज और अब सीधा टैक्टिकल वाहन और सपोर्ट सिस्टम। ट्रंप का इरादा साफ है कि हिजबुल्लाह को कमजोर करो, लेबनानी सेना को मजबूत करो और मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को काटो। कई अमेरिकी विशेषज्ञ इसे ट्रंप की 3 चरणीय रणनीति कह रहे हैं। पहला,
लेबनानी सेना को सैन्य रूप से मजबूत करना। दूसरा, हिजबुल्लाह को राजनीतिक रूप से दबाना। तीसरा, ईरान का प्रभाव कम करना। और अब जब तीसरा पैकेज मंजूर हो चुका है, कई जानकार अचानक कह उठे कि अब हिजबुल्लाह की रातें आसान नहीं होगी। सवाल उठता है कि क्या यह अमेरिका ईरान छुपी जंग का नया चैप्टर है? बिल्कुल, क्योंकि हिजबुल्लाह अकेला संगठन नहीं है, ये ईरान का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉक्सी है। ईरान पैसा देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है और रणनीति भी उसी की होती है। अमेरिका ये जानता है कि इजराइल भी ये जानता है और यही वजह है कि वॉशिंगटन ने ये फैसला ऐसे समय लिया है जब गाजा में तनाव बढ़ रहा है। इजरायली उत्तरी सीमा पर अलर्ट है, ईरान और अमेरिका की तानातनी चरम पर है और इस माहौल में लेबनानी सेना को मजबूत करना कोई सीधा सैन्य निर्णय नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। हम तैयार हैं और अब हिजबुल्लाह के खिलाफ खेल शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया ऐसे में क्या होगी? अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया क्या होगी। हिजबुल्लाह जानता है कि अगर एलएफ और मजबूत हुई और अगर लेबनान का कंट्रोल अमेरिकी प्रभाव में गया, अगर युद्ध विराम समझौता लागू हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान हिजबुल्लाह को होगा। पहले ही आर्थिक संकट में डूबे लेबनान में हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर ग्रुप है, सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक तीनों स्तर पर। लेकिन अब अमेरिका की ये एंट्री उनके लिए सीधे सीधे खतरे की घंटी है। एक सवाल ये भी है कि अब मध्य पूर्व में अब क्या होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब 3 संभावनाएं हैं। पहला, हिजबुल्लाह अमेरिकी पैकेज को तनाव बढ़ाने की कोशिश मानेगा और लेबनान के भीतर राजनीतिक विवाद फिर भड़केगी। दूसरा, लेबनानी सेना को नया आत्मविश्वास मिलेगा और वो हिजबुल्लाह को सीमित करने के लिए सीधे कदम उठा सकती है। तीसरा, अमेरिका का प्रॉक्सी बैटल और खतरनाक होगा और पूरा क्षेत्र फिर से युद्ध की आग में घिर सकता है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका सच में हिजबुल्लाह को तबाह कर सकता है? सीधा जवाब है, अकेला नहीं, लेकिन लेबनान की आधिकारिक सेना को मजबूत करने वो हिजबुल्लाह पर दबाव जरूर बढ़ा सकता है। जिस दिन एलएफ हिजबुल्लाह के मुकाबले में ताकतवर हो गई, उस दिन मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये जो नई अमेरिकी मंजूरी है वो उसी बदलाव की पहली सीढ़ी है। साफ है कि मध्य पूर्व में एक नया अध्याय लिख दिया गया है। अमेरिका मैदान में उतर चुका है, लेबनानी सेना को हथियार मिल चुके हैं, हिजबुल्लाह अब दबाव में है और ये संघर्ष राजनीति का नहीं, पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन की जंग बन चुका है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि क्या हिजबुल्लाह झुकेगा या अमेरिका अपनी बसाई हुई रणनीति को अगले स्तर तक ले जाएगा।